जय हिंद। क्लास 12 मैथ्स में हम लोग अभी वेक्टर अलजेब्रा को पढ़ रहे हैं और आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को पढ़ने जा रहे हैं। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले 4 वीडियो के माध्यम से हम लोग वेक्टर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह सब सीख चुके हैं। अब हम लोग प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, आज इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, जैसा कि हमारा क्या कहते हैं टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। तो यह दो वेक्टर का प्रोडक्ट जो होता है दो तरह का होता है। एक को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, और दूसरे को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। और इसी का दूसरा नाम भी होता है आपका डॉट प्रोडक्ट। इसी का दूसरा नाम होता है डॉट प्रोडक्ट और इसका दूसरा नाम होता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट, अब क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग डिनोट करते हैं इस तरह से क्रॉस लगा के, और डॉट प्रोडक्ट को समझ में आ ही रहा होगा डॉट लगा के। अगर ए वेक्टर है और बी वेक्टर है तो इसका डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी हम लोग लिखते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी हम लोग लिखते हैं। हालांकि ये सारा चीज़ आप लोग फिजिक्स में क्लास 11 में भी पढ़े हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर पढ़े हुए हैं तो रिवीजन हो जाएगा, अगर नहीं पूरी अच्छी तरह से पढ़े हुए हैं तो फॉरवर्ड करके आप देख सकते हैं। क्योंकि मैथ्स में भी हम लोगों को इस वेक्टर को पढ़ना है, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर को भी पढ़ना है। तो आइए अब हम लोग समझते हैं कि आखिर इसका वैल्यू क्या होता है। भैया ये क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, यह किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। तो इसको जानने से पहले हम लोग पहली बात जाने कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हम लोग कैसे कंसीडर करते हैं। अगर मान लिया जाए कि ये वेक्टर आपका ए है, ये वेक्टर बी है और ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट आपका ए है, दोनों का सेम डायरेक्शन है। कहने का मतलब इनिशियल वेक्टर कहिए, यानी कि कोई एक ही पॉइंट से ये दोनों शुरू हो रहा है, तो इसके बीच का एंगल जो है थीटा, हम लोग जो भी एंगल है उस एंगल को मेजर करेंगे, वही इसके बीच का एंगल हो जाए। अब यदि ऐसा हो जाए कि एक वेक्टर आपका इस तरह से है और दूसरा वेक्टर आपका इस तरह से है, तो डायरेक्शन आप देख रहे हैं ना, दोनों का डायरेक्शन, ये डायरेक्शन आपका इस तरह से है इधर के तरफ, और ये डायरेक्शन जो है इस तरह से है। तो इस दोनों के बीच का एंगल अगर हम ये मेजर करते हैं तो ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो इस दोनों के बीच का एंगल को मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे कि चूंकि ये जो जितने भी वेक्टर हैं इसमें सारा फ्री वेक्टर का कॉन्सेप्ट है, तो इस वेक्टर के टेल को, इस वेक्टर के टेल को हम इसके टेल यानी इस वेक्टर के टेल के साथ मिला देते हैं। तो यहाँ से इसको उठाएं और यहाँ पे हम लोग इसको डाल दिए, ये वेक्टर भी हो गया। अब जो है इसके बीच का एंगल, इसके बीच का एंगल ही ना आपका एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कहलाएगा। ए और बी के बीच का एंगल जो है, अगर मान लिया जाए यह 60 डिग्री था तो यह आपका 120 डिग्री हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये 50 डिग्री है तो यहाँ तो चलिए ठीक है, थीटा इक्वल टू 50 डिग्री ही लिखेंगे और यहाँ पर थीटा इक्वल टू आपको 120 लिखना पड़ेगा। हालांकि ऐसा कंडीशन फिजिक्स में प्रॉब्लम बनाए हैं तो आपको आया होगा, और आप जो अगर सतर्क होंगे, सयाने होंगे, तो आपको पता चल गया होगा कि भैया कौन सही में इसका एंगल है। तो इस स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट का अब हम लोग डेफिनेशन भी देख लेते हैं। तो इसके बारे में, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट कहिए इसको या तो डॉट प्रोडक्ट कहिए, तो यानी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर्स ए एंड बी है ना, इफ एंगल बिटवीन, इफ एंगल बिटवीन them is
थीटा डिग्री इज गिवन बाय ए डॉट बी इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और यह आपका कॉस थीटा हो जाता है। यही डेफिनेशन कहता है आपका किसका, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट को। अब इसको आप समझिए, अगर ए कोई वेक्टर है आपका, बी कोई वेक्टर है, इसके बीच का एंगल थीटा है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आप लिख सकते हैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और यह कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए ये मैग्नीट्यूड है, तो यानी कि यह जो है आपका स्केलर क्वांटिटी है, यह भी मैग्नीट्यूड है तो यह भी आपका स्केलर क्वांटिटी है। कॉस थीटा के लिए भी डायरेक्शन नहीं चाहिए, स्केलर क्वांटिटी है। इट मीन्स अगर हम यहाँ देखें तो यह वेक्टर क्वांटिटी है और यहाँ भी देखें तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो दो वेक्टर क्वांटिटी का यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट होने से स्केलर इंटू स्केलर इंटू स्केलर, यानी कि आपको जो मिलता है वह क्या मिलता है, स्केलर क्वांटिटी मिलता है, स्केलर क्वांटिटी मिलता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट हो जाए तो वो आपका क्या बन जाता है, स्केलर क्वांटिटी बन जाता है। अब इसमें से क्या है कि हम लोग इसको जान गए कि a डॉट बी को अब हम लोग लिखेंगे मॉड ऑफ a का वेक्टर मॉड ऑफ b का वेक्टर इंटू कॉस थीटा लिखेंगे। और थोड़ा सा इसको अगर सॉल्व कर दीजिए तो कॉस थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हैं a वेक्टर डॉट b वेक्टर बाय a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। तो ये चीज़ जो है, ये रिजल्ट जो है आपका, यह जो रिजल्ट है आपका, यह आपको हेल्प करता है टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच अगर आपको एंगल निकालना हो और उसका डॉट प्रोडक्ट पहले निकाल लीजिए और उसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दीजिए, तो आपको ये मदद कर देगा इस थीटा का वैल्यू निकालने में, क्योंकि थीटा जो है हम लिख सकते हैं कॉस इन्वर्स ए डॉट बी बाय ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ये तो हो गया आपका। अब इसी में कुछ केसेस एराइज। आइए अब हम लोग देखते हैं कि यह जो आपने डॉट प्रोडक्ट सीखा इसमें क्या क्या केस एराइजेज होता है। तो सबसे पहला केस आप लोग यह जानिए कि इफ ए वेक्टर इक्वल टू 0 और बी वेक्टर इक्वल टू 0 हो जाए, तो इस स्थिति में देखिए तो ए डॉट बी तो हम लोग जान रहे हैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, इसमें से ए या बी कुछ भी 0 हो जाए तो सब चौपट हो जाएगा, सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि ए डॉट बी जो है आपका 0 हो जाएगा। अब केस सेकेंड में हम लोग देखते हैं कि जब आपका ए एंड बी आर लाइक वेक्टर, कैसा वेक्टर हो, लाइक वेक्टर्स हो, तो उस स्थिति में क्या होता है। लाइक वेक्टर का डेफिनेशन हमने पिछले वीडियो में ही आपको बताया था कि डायरेक्शन आपका क्या हो, सेम हो। तो डायरेक्शन जब दोनों वेक्टर का सेम हो जाए, यह ए वेक्टर और यह बी वेक्टर, तो इसके बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाता है। अब ए डॉट बी अगर बात आती है तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 0 डिग्री, तो यह आपका हो गया ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। इसको शॉर्ट में ए बी भी लिख सकते हैं, यानी कि ए डॉट बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी होता है। इसके बाद केस थर्ड में हम लोग चलते हैं कि व्हेन ए एंड बी वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर अनलाइक वेक्टर है आपका, क्लियर है। तो अनलाइक वेक्टर के कंडीशन में क्या होता है कि अगर ए का डायरेक्शन और बी का डायरेक्शन जो है अपोजिट होगा, दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा, इस स्थिति में इसके बीच का एंगल 180 डिग्री हो जाएगा और ए डॉट बी जो हो जाएगा आपका ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कॉस 180 डिग्री
जिसका वैल्यू -1 होता है। तो इसलिए आपका a डॉट बी जो हो जाएगा -ab हो जाएगा। क्लियर है। अब केस 4 हम देखते हैं कि व्हेन a एंड b ऑर्थोगोनल, व्हेन a वेक्टर एंड b वेक्टर आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर होता है। यानी कि एक वेक्टर a हो गया, दूसरा वेक्टर b हो गया, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। इट मीन्स थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका? 90 डिग्री हो जाएगा। अगर ए बी का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो ए बी कॉस थीटा लिखिएगा। अब देखिए ए बी कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 का वैल्यू तो आपको पता ही है क्या होता है, 0 होता है। तो इसलिए यह जो वैल्यू हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अब इसमें इतना सीखने के बाद एक चीज और हम लोग सीखते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर क्या होता है। क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, है कि नहीं? अभी तक हम लोग जाने हुए हैं कि भैया a डॉट बी इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा होता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a वेक्टर b वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए इससे हमको दो रिजल्ट मिलता है। अगर ए बी कॉस थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? a डॉट बी लिख सकते हैं। अब देखिए a कॉस थीटा इक्वल टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर बाय, a को छोड़ दिए इधर तो b, यानी कि b का मैग्नीट्यूड इधर चले आया। यहाँ पर क्या है आपका? मैग्नीट्यूड है, ये दोनों क्या है? मैग्नीट्यूड है। अगर हम b कॉस थीटा लिखें तो यह a डॉट b तो होगा ही और a का मैग्नीट्यूड हमारा यहाँ पर चले आएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं, अब ध्यान से सुनिएगा, इसको हम लोग कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन b कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b ऑन a कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि प्रोजेक्शन जो है हमारा किस पे है? a पर है, तो a को नीचे रखना है। प्रोजेक्शन हमारा किस पे है? b पे है, तो b को हम लोग नीचे रखेंगे। अब ये प्रोजेक्शन क्या होता है? अब इसको समझिए। ये तो बोल दिए, पहले ही बोल दिए हम लोग कि प्रोजेक्शन इसको कहते हैं। प्रोजेक्शन होता क्या है? अब इसको हम लोग समझते हैं। देखिए ये आपका वेक्टर a है, ये वेक्टर आपका b है। क्लियर है? ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है। ये o से a b हो गया, ये आपका a हो गया। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर हम लोग डालते हैं। परपेंडिकुलर अगर डाल देते हैं तो यह जो आपका OM है, O ये आपका M, OM जो है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर B, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर B ऑन A हो जाएगा। यही OM जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? प्रोजेक्शन हो जाएगा वेक्टर B का किसके ऊपर? A के ऊपर। अब इसकी दूरी आपको निकालना है, तो इसकी दूरी निकालना है तो ये आपका थीटा हो गया। हम लोग जानते न हैं कि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण होता है, तो OM बटा क्या हो गया? B वेक्टर हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, अगर जो लंबाई हमको कंसीडर करनी है, मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। तो OM जो हो गया क्या हो गया? B वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा हो गया। क्योंकि यहाँ प्रोजेक्शन जो होता है ना, सिर्फ लंबाई से मतलब होता है इसको, तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया? वेक्टर के बदले में इसका मैग्नीट्यूड ले लिया। तो अब यही चीज़ ना है, आप देख रहे हैं ना, b cos थीटा OM, ये OM, इसी को हम लोग कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a कहते हैं। ठीक उसी तरह से अगर यहाँ से हम परपेंडिकुलर डालें, किस पे? b पर डाल दें, ये b वेक्टर है, यहाँ से परपेंडिकुलर हम डालें b पर, तो प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b हो जाएगा आपका, जिसको आपने निकाल चुका है। ये प्रोजेक्शन होता है और ये फॉर्मूले होते हैं।
ये फॉर्मूला याद रखना बहुत भारी बात नहीं है। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हम लोग को करना है। इसी को हम लोग कहते हैं ऑर्थोगोनल, माफ करेंगे, ऑर्थोगोनल ट्रेड ऑफ वेक्टर, ऑर्थोगोनल ट्रेड ऑफ वेक्टर्स, इसी का दूसरा नाम है ऑर्थोगोनल ट्रेड्स ऑफ वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न ये होगा कि भैया यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं, इसमें तो कहीं किसी को डाउट नहीं है, तो आप लोग कहेंगे कि नहीं है। यूनिट वेक्टर जो होता है आपका आई जे के जो है फेमस है, यूनिट वेक्टर के नाम से कौन फेमस है, आई जे और के वेक्टर। और आई जो है एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, जे जो है वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, और के एक्सिस जो के वेक्टर जो होता है जेड एक्सिस के अलोंग आपका होता है। चलिए हमने एक फिगर लिया, इसमें एक्स एक्सिस, ये आई यूनिट वेक्टर जो है एक्स एक्सिस के अलोंग होता है, जे यूनिट वेक्टर जो होता है वाई एक्सिस के अलोंग होता है, और के यूनिट वेक्टर जो है आपका जेड एक्सिस के अलोंग होता है। अब इस तीनों वेक्टर में देखिए तीनों जो है आपस में परपेंडिकुलर है, तीनों क्या है आपस में परपेंडिकुलर है। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस तो आप लोगों को समझ में आता ही होगा, ये आपस में कितने डिग्री, ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये इस तरह से परपेंडिकुलर है, प्लेन पे तो हम दिखा नहीं सकते इसीलिए साइड ले लेते हैं। तो यह भी आपका 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यहाँ भी आपका 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और यह भी आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर एंगल बिटवीन आई एंड जे करें, वेक्टर करें, तो ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। जे वेक्टर एंड के वेक्टर के बीच भी 90 डिग्री हो जाएगा, और के वेक्टर एंड आई वेक्टर के बीच भी 90 डिग्री हो जाएगा। लेकिन अगर हम पूछें कि एंगल बिटवीन आई वेक्टर एंड आई वेक्टर यूनिट वेक्टर, तो आई के साथ तो 0 डिग्री का ही कोण बनने वाला है, जे यूनिट वेक्टर के साथ 0 डिग्री का ही कोण बनेगा। क्लियर है? और के यूनिट वेक्टर इंटू के यूनिट वेक्टर के साथ जो है आपका 0 डिग्री का ही एंगल बनेगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग करते क्या है कि आई डॉट आई निकालते हैं, देखते हैं आई यूनिट वेक्टर आई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो की परिभाषा कहता है कि अगर 8 डॉट बी लिखा रहे तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा डिग्री आपको लिखना है डॉट प्रोडक्ट में। तो आई यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आई यूनिट वेक्टर के साथ करें तो आई यूनिट वेक्टर का दोनों का मैग्नीट्यूड ले लिए। अब कॉस कितना डिग्री लिखेंगे बताइए? देखिए आई और आई के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री है, तो इसलिए हम यहाँ पर 0 डिग्री लिखेंगे। इसका वैल्यू 1 होता है, इसका भी वैल्यू 1 होता है, चूंकि ये सब यूनिट वेक्टर है। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। आई यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर बराबर 1 हो जाएगा। आई यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर इक्वल टू 1 हो जाएगा। जे यूनिट वेक्टर डॉट जे यूनिट वेक्टर इक्वल टू 1 हो जाएगा। के यूनिट वेक्टर डॉट के यूनिट वेक्टर इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसमें कहीं कोई शक नहीं है, ठीक ना? यानी कि लाइक वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो होता है हमेशा आपका क्या होता है, वो 1 होता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं आई डॉट जे यूनिट वेक्टर कर दे तो आई का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, फिर जे यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, अब फिर कॉस कितना डिग्री, अब इस पे विचार करते हैं। तो आई और जे के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री यहां रखिएगा तो ये 0 हो जाएगा। क्यों? कॉस 90 का मान ही होता है 0,
और इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, तो 0 हो जाएगा। यानी कि आई यूनिट वेक्टर डॉट जे यूनिट वेक्टर कर दीजिए, जे यूनिट वेक्टर डॉट के यूनिट वेक्टर कर दीजिए, के यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर कर दीजिए, तो सब 0 ही होगा, क्योंकि इन सभी के बीच में जो एंगल बनता है वो कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। यानी कि अनलाइक यूनिट वेक्टर, अनलाइक यूनिट वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट हो तो वह हमेशा 0 होता है। और लाइक यूनिट वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट हो तो वो हमेशा हमारा 1 होता है। इतना सी समझने के बाद अब हम लोग एक चीज पर चलते हैं जो कि हमको प्रॉब्लम बनाने में बहुत ही मदद करने वाला है। मान लीजिए कि ए वेक्टर, अब जो इसमें प्रॉब्लम रहेगा, आप पूछिएगा सर इतना चीज सीख गए, प्रॉब्लम कैसे बनाएंगे? तो अब प्रॉब्लम कैसे बनाएंगे इसका फंडा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अगर मान लीजिए ए वेक्टर जो है a1i यूनिट वेक्टर प्लस a2j यूनिट वेक्टर प्लस a3k यूनिट वेक्टर है आपका, और बी वेक्टर जो है आपका b1i यूनिट वेक्टर प्लस b2j यूनिट वेक्टर प्लस b3k यूनिट वेक्टर आपका दिया गया है। इसका डॉट प्रोडक्ट करना है a वेक्टर डॉट b वेक्टर का। तो सिंपल है, a1i यूनिट वेक्टर a2j यूनिट वेक्टर प्लस a3k यूनिट वेक्टर लिखिए और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, b1i यूनिट वेक्टर प्लस b2j यूनिट वेक्टर प्लस b3k यूनिट वेक्टर, इस तरह से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अलजेब्रा में जिस तरह से आप लोग पढ़े हैं मल्टीप्लाई करने का रूल, कि पहले इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पहले टर्म को दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पहले टर्म को तीसरे से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरे टर्म को पहले से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरे टर्म को दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से मल्टीप्लाई हम लोग करते चले जाएंगे और इसको मैं लिखता हूँ, जिसका प्रोडक्ट हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए वही चीज़ किए हैं जो हमने समझाया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 b1 तो लिखेंगे ही, और i और इसके साथ भी i है तो i डॉट i यूनिट वेक्टर हो जाएगा। अगर हम a1i यूनिट वेक्टर को b2j यूनिट वेक्टर के साथ करते हैं तो यहाँ a1 लिखना है, अब फिर इसका b1 लिखना है, इसके साथ i और इसके साथ j डॉट में आ जाएगा। इसी तरह से हम सबको लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए कि i डॉट i है, अभी तुरंत हमने पढ़ा कि i डॉट i जो होता है वह 1 के बराबर होता है। तो चलिए भैया ये 1 के बराबर हो जाएगा। अगर i j है यानी कि अनलाइक है, क्या है, अनलाइक है, अनलाइक रहेगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। यहाँ भी देखिए अनलाइक है तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। यहाँ भी देखिए अनलाइक है, j यूनिट वेक्टर डॉट i यूनिट वेक्टर है तो इसका भी वैल्यू 0। और यहाँ पर j डॉट j यूनिट वेक्टर में है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। तो आप देखेंगे कि एक ये बचेगा आपका और एक ये बचेगा आपका और एक ये बच जाएगा, बाद बाकी सब 0 हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग a डॉट b को क्या लिख सकते हैं, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 लिख सकते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल देखिए, अगर a इक्वल टू 3i यूनिट वेक्टर माइनस 2j वेक्टर प्लस k यूनिट वेक्टर है आपका, और b वेक्टर जो है आपका 2i यूनिट वेक्टर प्लस 2j यूनिट वेक्टर प्लस 2k यूनिट वेक्टर है आपका। कहा कि इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालिए, कुछ नहीं करना है, इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट ले लीजिए, फिर बीच में प्लस लिखिए। यहाँ कोफिशिएंट j यूनिट वेक्टर का कोफिशिएंट -2 है, यहाँ j का कोफिशिएंट 2 है, इसको लिख दीजिए। फिर k का कोफिशिएंट देखिए यहाँ पर क्या है, 1 है, यहाँ पर हम देख रहे हैं 2, बस इसी को सॉल्व कर दीजिए। 3 2 जा 6 -4 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा आपका।
है कि नहीं, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यही देखिए स्केलर क्वांटिटी निकल गया और ये ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमारा कितना हो गया 4 हो। डॉट प्रोडक्ट का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है आइए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव लॉ, अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखा हुआ है तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर आप लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और यह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी होल्ड करता है, अगर ए डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर लिखा रहे तो ए डॉट बी वेक्टर प्लस ए डॉट सी वेक्टर भी आप लिख सकते हैं, है कि नहीं। क्योंकि ये वेक्टर का नियम है, आप ये नहीं समझिएगा कि सर ये सब तो हम लोग जानते हैं बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन वेक्टर का जन्म अभी हुआ है। वेक्टर को क्या अच्छा लगता है क्या खराब लगता है ये आप पिछले सब के जनरल नियम से आप तय नहीं कर सकते हैं। ये चूँकि कम्यूटेटिव लॉ को मानता है तो चलो भाई समाज के रूल को ये भी मानता है, अलजेब्रा के कुछ रूल को, बहुत सारे अलजेब्रे के रूल को मानता ही नहीं है ये। तो इसलिए इस सब चीज़ों पर ध्यान देना जरूरी है। एक होता है कुछ स्वार्ज इनइक्वलिटी। कुछ स्वार्ज इनइक्वलिटी में क्या कहता है कि अगर ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर है आपका, तो निश्चित रूप से इसका मैग्नीट्यूड जो है हमेशा ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड से हमेशा छोटा होगा। समझ गए, यहाँ मैग्नीट्यूड हमने अलग अलग ले लिया है। क्यों ऐसा क्यों हो जाता है, क्योंकि ए डॉट बी हम लोग जानते हैं कि ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा होता है। अब कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है हमेशा 1 से छोटा होता है, यानी कि -1 से 1 के बीच होता है। और यहाँ पर हमने डाल दिया है मैग्नीट्यूड, क्या डाल दिया है मैग्नीट्यूड डाल दिया है। तो बार बार मैग्नीट्यूड हम लोग लिखेंगे नहीं है ना, हालांकि कॉस थीटा में मैग्नीट्यूड लग जाएगा। इस मैग्नीट्यूड का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा ही होता है। जैसे ही यहाँ से उड़ेगा तैसे यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू लग जाएगा। उसके बाद इसमें होता है ट्रायंगल इनइक्वलिटी भी होती है। चौथा नंबर ए प्लस बी अगर वेक्टर है ये ऑलवेज लेस देन इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, अगर इसका ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड आप एक साथ लेते हैं। इसको हम लोग ट्रायंगल इनइक्वलिटी कहते हैं। ये सब का सिर्फ डिस्कशन है। अगर आप चाहते हैं कि इसके प्रूफ को देखें तो बुक में बड़ी आसानी से इसको समझ सकते हैं। हालांकि ये सब चीज़ गहराई में जाने के लिए नॉलेज है, लेकिन क्लास 12 के कोर्स को पढ़ते हैं तो ये सब चीज़ की बहुत ज़रूरत नहीं है, ये सब का एप्लीकेशन बहुत कम है। यहाँ तक तो समझ ही गए। और छोटी मोटी बातें जैसे ए वेक्टर डॉट माइनस बी वेक्टर है तो इसको माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट में, वेक्टर का जो प्रोडक्ट है उसमें जो स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारियाँ थी सारी जानकारियाँ इस वीडियो में हमने डाल दिया है आपके क्लास 12 स्टैंडर्ड तक। अब जो है हम लोग इस पर प्रॉब्लम बनाएंगे जो कि अगले वीडियो में बनाएंगे। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।